नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 29 जून मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल टेकरी के 147 मकानों को हटाने को लेकर मंगलवार को विरोध हो गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। बारिश के मौसम में लोगों को बेघर-बार करने से लोग आक्रोशित हैं और उन्होंने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल महाकाल टेकरी के 147 मकानों को नया महाकाल थाना भवन और पार्किंग बनाने के लिए हटाया जा रहा है। मंदिर प्रबंध समिति ने इसके लिए 7.5 करोड़ की राशि जारी की है। इसमें 250 लोगों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रशासन का दावा है कि अब तक 57 लोग अपने मकान हटाने की सहमति दे चुके हैं और उन्होंने अनुग्रह राशि भी ले ली है। इन लोगों के मकान मौके से हटाए जा रहे हैं और मलबा हटवाया जा रहा है। शेष मकान मालिकों को भी प्रशासन ने 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि लेने और नहीं तो 7 दिन में मकान तोड़ने की चेतावनी दी है। इससे ही लोगों में घबराहट है। मंगलवार को मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजन एसडीएम से मिले और अपनी परेशानी बताई। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष माजिद लाला ने बताया कि मकान हटाने को लेकर प्रशासन गोलमाल जवाब दे रहा है। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे के अतिक्रमण हटाए जाएं। महाकाल टेकरी के मकान पट्टे के हैं। अगर शासन को जमीन की आवश्यकता है तो लोगों के पट्टे निरस्त करे। लाला का आरोप है कि पट्टे के बदले दी जा रही अनुग्रह राशि को लेकर भी विवाद है। किसी परिवार में एक आदमी को मुआवजा दिया जा रहा है तो किसी में पूरे परिवार को। लाला ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि हम लोगों के सहयोग से मकान और सामान हटा रहे हैं। नगर निगम के लोग भी मदद कर रहे हैं। यह मकान सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि हमें डरा धमका के मकान तोड़े जा रहे हैं। डरा धमका के पैसे ले लो, ये पैसे लो और निकलो, फौरन डरा धमका रहे हैं। प्रशासन से ये पूछना था कि आप किस लिए तोड़ रहे हैं, आप उसको एक बताओ तो सही, किस उस पर जगह ले रहे हो। एक बार प्रशासन बोला कि हम जो जिसकी सहमति नहीं है हम उसके नहीं तोड़ रहे हैं, और फिर बाद में जब बात की एडीएम से तो बोले कि ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि 500 मीटर में जो अवैध बस्ती है, जो अतिक्रमण है, वो हटाया जाए। ये अवैध नहीं है क्योंकि ये पट्टेदारी है। पट्टेदारी ना अवैध होते हैं। शासन ने दिया, अगर अवैध हैं तो आप शासन इनका पट्टा निरस्त करें। तो वो शासन कह रही है कि ये तो हमारी मर्जी, हमें जो ऊपर से आदेश आया हम वो कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से बात की, ये कोई जवाब नहीं दे पाए। कुछ लोग कह रहे हैं एक ही पट्टे पे 4-4 लोगों को पैसे मिल रहे हैं, बेटे को मिल रहे हैं, बहन को भी मिल रहा है, भाई को, और कुछ लोगों को छोड़ दे रहे हैं। जो उनकी जो कोई अधिकारी है जो नगर निगम का यहाँ पर जो उसकी जो गुड लिस्ट में है, सर्वे में, वो उसका नाम जोड़ देता है और पैसा कौन दे रहा है? मंदिर समिति कह रहे हैं। और कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी में है। अगर स्मार्ट पूरा इसमें है ना, जब पेपर में, कल मैंने पेपर में पढ़ा था, उसमें था कि ये 15 करोड़ में पूरा प्रोजेक्ट है और इनको 3 करोड़ में निपटा रहे हैं। तो ये गड़बड़ी है। कुछ हो सकता है कि एक बड़ा खेलो 10-5 करोड़ का। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो इसके लिए आगे भी कुछ कल से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इनका यही कहना था कि डरा धमकाकर मकान खाली कराए जा रहे हैं, जबकि आप सभी लोग भी देख रहे हैं हम काफ़ी सहयोग कर रहे हैं लोगों का, और बस्ती के लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। लोग खुद से मकान तोड़ रहे हैं। नगर निगम से भी हमने सामान लोगों को ले जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ उपलब्ध कराई हैं। करीब 10 ट्रॉली रोज़ लगी हुई हैं और लोग उनका भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति जो है समझ में नहीं आती। ये जो भी लोग थे, अधिकतर लोग जो है यहाँ बस्ती से बाहर के लोग थे, और उनको समझा दिया गया है कि भाई हम जो है सारे नियमों के तहत जो कार्य कर रहे हैं। सर्वे नगर निगम की टीम के द्वारा किया गया है और उसके संबंध में पूरी जानकारी उन्हीं के पास है। इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। बस सर्वे करिए, घर पे आके बैठ के सर्वे करिए। हमारे लड़के का, हमारे सबके नाम लिखे, हमारे फोटो वोटो सब उतारे करे और हमारे बच्चे का फट से नाम काट दिया। ये आज हम बुढ़ापे का क्या मालूम क्यों काट दिया, नाम काट के। मैंने क्यों लिखा हमारा, और क्यों तुमने फोटो काफी नहीं ली, सब ने इसका फोटो भी उतारा, हमारा सब करा, और तूने नाम काट दिया। वो नाम तो मालूम नहीं है। वो हमारे घर पे आके और उसने लिखा मनीष ने, वो यहीं से रहता है। वो ये पैसे खाई और नाम ही नहीं लेता है। ये हमारे बुढ़ापे का सारा, हमारे उसके जरा से बच्चे हम कहाँ जाएंगे लेके।
चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 2 किसानों की 2.90 क्विंटल कम सोयाबीन तोलने वाले व्यापारी एवं मंडी एसोसिएशन के सचिव सरदार मल कोठारी का लाइसेंस कृषि मंत्री ने निरस्त कर दिया है। दरअसल 16 जून को शाजापुर के रंथ भवर के किसान राधाकृष्ण गुप्ता एवं छाया गुप्ता ने मंडी में सोयाबीन बेची थी। व्यापारी के तोल कांटे पर जाने से पहले किसान ने इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे पर पहले वजन करा लिया था। व्यापारी के कांटे पर तोल के दौरान 2.90 क्विंटल सोयाबीन कम निकला। इस पर किसान ने अपनी आपत्ति मंडी समिति के समक्ष दर्ज कराई। मंडी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और किसान के सामने पंचनामा बनाकर पूरा भुगतान करा दिया था। व्यापारी का तोल कांटा जब्त कर लीपा पोती करने की नियत से मंडी ऑफिस में कर्मचारियों ने रख लिया। कायदे से उन्हें कांटे को जांच के लिए नापतोल विभाग भेजना चाहिए था। भाजपा के किसान नेता केसर सिंह पटेल को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने मंडी सचिव से बात की और भार साधक अधिकारी को पत्र भेजा। उन्होंने मंडी समिति की लीपा पोती की जानकारी कृषि मंत्री कमल पटेल को भी दी। कृषि मंत्री ने सचिव को व्यापारी का लाइसेंस तत्काल निरस्त करने और FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। व्यापारी का साथ देने वाले सचिव पर भी कार्रवाई के आदेश दिए। केसर सिंह पटेल ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन चौधरी ने भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवक कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मंगलवार को अनूठा प्रदर्शन किया। युवक कार्यकर्ता भोपाल चौराहे से घोड़े पर सवार होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि दूल्हा घोड़े पर सवार होकर जा रहा हो और बारात पीछे चल रही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर निकली बारात कलेक्टर कार्यालय पहुंची तो जमकर नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां उठा रखी थी और इन पर लिखा था कि पेट्रोल हुआ 107 के पार, अब बस भी करो मोदी सरकार। मोदी सरकार होश में आओ, पेट्रोल डीजल के भाव वापस लो। जनता पर गाज, लुटेरों का राज। ज्ञापन देने के लिए घोड़े पर ही बैठकर कार्यकर्ता कलेक्टर परिसर पहुंचे। इस दौरान घोड़े लेकर आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ना किसी ने रोका, ना किसी ने टोका। इधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी भांग खाकर सो रहे हैं, इस महंगाई को आंखें मूंद कर देख रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर कलेक्टर परिसर आने की बात पर राजानी ने कहा कि कलेक्टर कार्यालय में घोड़े लेकर आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इधर ज्ञापन में बताया कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो कार शोरूम की जगह घोड़े और बैलगाड़ी के शोरूम खोलने पड़ सकते हैं। देश में अच्छे दिन का मतलब लोग अब आदिम काल से लगाने लगे हैं। अगर पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हर गांव, शहर और गली में फिर से बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी की सवारी होने लगेगी। युवक कांग्रेस ने सरकारी नीतियों में पेट्रोल डीजल के दाम पर महंगाई नियंत्रित कर आम आदमी को राहत देने की मांग की। देश में लगातार पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के विरोध में आज युवक कांग्रेस द्वारा भोपाल चौराहे से सयाजी द्वार तक घोड़े पर बैठकर पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के विरोध में घोड़ी पर जाकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री जो कि जिस देश को वापस आदिम काल में लेके जा रहे हैं उसके लिए आज युवक कांग्रेस द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि जो हुई है उसको वापस ली जाए, उस विरोध में आज युवक कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इनके नेतृत्व में समय समय पर सरकार को चेताया जाता है और जनता के बीच एक जन जागरण का संदेश दिया जाता है कि आज पेट्रोल डीजल और गैस के क्या भाव हो रहे हैं। यही वो मोदी जी हैं, यही वो स्मृति ईरानी हैं जो थोड़े से अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते थे तो यही सड़कों पर आकर तरह तरह की बात करते थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय आपको याद होगा। आज मोदी जी को क्या हो गया है? क्या भांग खाकर सो रहे हैं? क्या आंखें मूंद करके देख रहे हैं? देश में हर तबका हाहाकार मचाए हुए है। ऐसे में युवक कांग्रेस ने अपनी ड्यूटी निभाई है। तरह तरह के आंदोलन इस तरह के करने का मकसद एक ही है कि जनता में जन जागरण आए और सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करें। यूथ कांग्रेस ने दृढ़ निश्चय किया है कि हर 10-15 दिनों के अंतराल में कोई न कोई ऐसा आंदोलन करते हैं, चाहे साइकिल यात्रा हो, चाहे घोड़ों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। इस घोड़ों के साथ प्रदर्शन करने का तात्पर्य यह है कि जो 70 साल पहले, 80 साल पहले भारत की व्यवस्था होती थी बैलगाड़ी पर, उसको मोदी जी वापस लाना चाहते हैं उस युग को। महाकाल टेकरी से हटने वाले मकानों के मामले में नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। अब एक वृद्धा का मामला सामने आया है। वृद्धा के पास टेकरी पर पट्टा था। पड़ोसियों के बर्ताव से परेशान होकर वह दूसरी जगह रहने चली गई थी। मकान का सामान बेच दिया था। अब वह 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के लिए अफसरों के चक्कर लगा रही है। दरअसल 60 साल की सुशीला पति देवीलाल को महाकाल टेकरी पर पट्टा मिला था।
करीब 25 साल पहले मिले पट्टे पर सुशीला ने कच्चा मकान बना लिया था। 2011 तक वह इसी कच्चे मकान में रहती थी, लेकिन इसके बाद पड़ोसी परेशान करने लगे तो सुशीला मकान खाली कर गदापुलिया क्षेत्र में रहने चली गई। इस बीच उसने किसी बम्बैया नाम के व्यक्ति को मकान का सामान जैसे कवेलू, ईंट आदि 40,000 रुपए में बेच दिए। इस तरह पट्टे की जमीन खाली हो गई। बीच बीच में वह आकर जमीन को देखती रहती थी। अब जब महाकाल टेकरी को खाली कराने का काम शुरू हुआ है तो सुशीला अपनी अनुग्रह राशि के लिए भटक रही है। उन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैंने खाली गवाला बेचा था, मैंने जमीन नहीं का सौदा नहीं करा था, मैं भट्टा नहीं दूंगी तेरे को, ये बोला था उससे। हाँ, और तू चाहे तो मेरे को मेरा मकान मेरे 2-3 महीने बाद आई, मैंने क्या मेरा मकान मेरे को वापस दे दे, तू 40 में मेरा अड़कवा ला लिया, मैं तेरे को 1 लाख रुपए देती, मेरा मकान वापस दे दे। तो कहीं अब बिक गया तो बिक गया, बोले नहीं मिलेगा। मैं आज 10 साल हो गया मेरे को, मैंने लड़ाई से घबरा गई, इन लोगों से नहीं जीत पाई तो मैं तो चली गई यहाँ से। ये मुसलमान लोगों ने मेरे से जबरदस्ती डराया धमकाया बहुत, मेरे को तो पागल घोषित कर दी मेरे को, तो मैं तो यहाँ से चली गई छोड़ गई। अहमदाबाद के एक ठग ने उज्जैन के एक व्यापारी को कम कीमत में इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ठग लिए। ठग ने व्यापारी को सस्ता लैपटॉप देकर भरोसे में लिया था और फिर ऑनलाइन उसने 15 लाख का अमाउंट ट्रांसफर करवा लिया। मिर्जा नईम बेग मार्ग के निवासी मयूर अग्रवाल कारोबारी हैं। कुछ दिन पहले गजलक्ष्मी मंदिर के पुजारी सागर शर्मा ने उनका परिचय अहमदाबाद में रहने वाले विजय झाला से कराया था। झाला ने खुद को इलेक्ट्रॉनिक आइटम का थोक व्यापारी बताया था। परिचय बढ़ने पर मयूर अग्रवाल ने बेटे मालव अग्रवाल के लिए एक लैपटॉप झाला से खरीदा। झाला ने यह लैपटॉप 53,000 रुपए में मयूर अग्रवाल को दिया था। बाजार से काफी कम कीमत पर लैपटॉप मिलने से खुद मयूर अग्रवाल को झाला ने इलेक्ट्रॉनिक सामान की सप्लाई शुरू करने की राय दी। इस पर अमल करते हुए मयूर अग्रवाल ने झाला को ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। शुरुआत में भरोसा जताने के लिए झाला ने सामान भेजा, लेकिन बाद में उसने सामान भेजना बंद कर दिया। इस बीच मयूर अग्रवाल झाला के खाते में 15 लाख ट्रांसफर कर चुके थे। बाद में झाला ने जब फोन उठाने भी बंद कर दिए तो मयूर अग्रवाल को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने खाराकुआ थाने में विजय झाला, भरत झाला और दिलीप राज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोविड की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के साथ ही प्रशासनिक दस्ते भी सड़कों पर जांच करने निकल पड़े हैं। इसी कड़ी में आरटीओ ने मंगलवार को नानाखेड़ा बस स्टैंड पर जांच की और इंदौर की एक बस का फिटनेस निरस्त कर दिया। दरअसल आरटीओ संतोष मालवीय को बसों में ओवरलोडिंग और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने की शिकायत मिली थी। इसकी सत्यता जांचने के लिए ही आरटीओ नानाखेड़ा क्षेत्र में बसों की जाँच करने पहुंचे थे। इस दौरान बसों में ओवरलोडिंग एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होता दिखा। कई यात्रियों ने तो मास्क तक नहीं लगा रखा था। आरटीओ ने इंदौर की एक बस का फिटनेस निरस्त कर दिया। इसकी सूचना इंदौर आरटीओ को दी गई। आरटीओ ने बताया कि लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। लोग बसों में भीड़ बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ये कोई विशेष अभियान नहीं है, लेकिन व्यक्ति और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जब कोई गाड़ी पूर्ण रूप से भरी हुई है उसमें भी जाकर बैठ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, तो सभी की सामाजिक तौर पर अपनी संपूर्ण रूप से आपसी सहमति से, समझदारी से ये सबकी अपनी अपनी जवाबदारियां होना चाहिए। सिर्फ कोई पर्टिकुलर पुलिस विभाग या मजिस्ट्रेट विभाग या परिवहन विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदार कैसे हो सकता है, क्योंकि अपनी खुद की भी जवाबदारियां हैं ये। कोरोना वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए अब आपके शहर में आ गया है माई सेफ्टी कार्ड। ये कार्ड आपको लगातार 30 दिन तक सुरक्षा देगा। माई सेफ्टी कार्ड पहनने से 1 मीटर तक के सभी वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब करें अपनी और अपनों की सुरक्षा मात्र 350 रुपए में। संपर्क करें पुरुषोत्तम गोठी 9406522058। महाकाल मंदिर का आंगन रंग बिरंगी रोशनी से दमक उठा। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने 5.5 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर में आकर्षक साज सज्जा कराई है। वडोदरा की फर्म ने 2 पार्ट में लाइटिंग का काम किया है। महाकाल मंदिर को विश्व स्तरीय पहचान और लुक देने के लिए यह कवायद की गई है। इसके तहत महाकाल मंदिर परिसर पर आकर्षक रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। मुख्य मंदिर, कोटी तीर्थ कुंड, जूना महाकाल क्षेत्र में LED लगाई गई है। वडोदरा की गायत्री इलेक्ट्रिकल्स ने यह काम 6 महीने पहले शुरू किया था और अब ये फाइनल हो गई है। मंगलवार को फर्म के तौसीफ जीरावाला ने बताया कि विशेष मौकों पर मंदिर आकर्षक रोशनी से जगमगाएगा। पिपलोदा थाने के पंचेवा में एक वेल्डर ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल धतूरिया का रहने वाला युवक वेल्डिंग का काम करता है।
और वेल्डिंग का काम करने के लिए पंचेवा आया था। 24 जून की दोपहर 2 बजे उसने काम वाली जगह के पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को घर में अकेला देखा तो उसकी नीयत डोल गई। वह दबे पांव नाबालिग के घर में घुसा और डरा धमकाकर उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। जाते जाते वह किसी को भी घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दे गया। नाबालिग ने डर के मारे 2 दिन तक किसी को भी घटना नहीं बताई, लेकिन जब माँ ने उसे सुस्त देखा तो बात की। तब उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। माँ बेटी थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी गई। थाना पिपलोदा के ग्राम पंचायत से पीड़ित पक्ष कल थाना उपस्थित आया था और बताया कि उसकी जो नाबालिग बच्ची है 15 साल की, उसके साथ में पड़ोस में वेल्डिंग का काम करने वाले व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके साथ गलत काम खोटा काम किया, जिसको तस्दीक करते सही पाए जाने पर तत्काल हमने FIR दर्ज की और विधिवत उनका मेडिकल परीक्षण करवाया, कार्रवाई करी और तत्काल आरोपी को भी राउंड अप कर गिरफ्तार कर लिया गया। ICICI बैंक की नागदा शाखा में करोड़ों रुपए का गबन करने वाले मुख्य आरोपी शंभू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक में गबन का यह मामला 4 महीने पहले सामने आया था। बैंक कर्मी शंभू ने किसानों के खाते में हेरफेर कर करीब 1.5 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। वारदात करने के बाद शंभू फरार हो गया था। पुलिस उसे तलाशी रही थी कि नागदा पुलिस को सूचना मिली कि शंभू इंदौर से मंदसौर के लिए बस से निकलने वाला है। फिर क्या था, पुलिस ने अपना जाल फैलाया और राजस्थानी होटल के पास बस रुकवा कर शंभू को दबोच लिया। घटिया तहसील के पान बिहार में एक किराना दुकान का ताला तोड़कर बदमाश शक्कर और तेल उठा ले गए। चोरी गए माल की कीमत 20,000 रुपए बताई गई है। मेन मार्केट की दुकान में चोरी की वारदात से शहर में सनसनी है। वारदात की जानकारी मंगलवार सुबह उस वक्त लगी जब संचालक दुकान खोलने पहुंचा। उसने देखा कि शटर के ताले टूटे हुए थे और भीतर से सामान गायब था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज चेक किए हैं। चौकी प्रभारी वीरेंद्र बंदेवार ने बताया कि CCTV फुटेज देखने के बाद आरोपी की शिनाख्त की जा रही है। फुटेज में 2 युवक शटर पर लगे ताले तोड़ते दिख रहे हैं। इनमें से एक ने नीली शर्ट एवं काला पैंट पहन रखा है, जबकि दूसरा सफेद कपड़ों में है। दोनों शटर के ताले तोड़ते साफ दिख रहे हैं। घटना रात करीब 2 बजे के आसपास की है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले शिवपुरी में ज्ञापन दिया गया। अभिभाषक पीयूष शर्मा के नेतृत्व में डिप्टी कलेक्टर मनोज गरवाल को दिए ज्ञापन में बताया कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन महंगा हो गया है और इस वजह से दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। सरकारी कर्मचारी अब निजी अस्पतालों में तभी भर्ती हो पाएंगे जब उन्हें सरकारी अस्पताल से रेफर किया जाएगा। यह आदेश मंगलवार को संभाग आयुक्त संदीप यादव ने दिए। वह सरकारी कर्मचारियों की निजी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के क्लेम की समीक्षा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के हालात में सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट चिकित्सालय में ले जाया जा सकता है। प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होने वाली संपत्ति पंजीयन की नई गाइडलाइन की तारीख राज्य शासन ने आगे बढ़ा दी है। अब 15 जुलाई तक पुरानी गाइडलाइन से ही रजिस्ट्री होगी। पहले 30 जून तक ही पुरानी गाइडलाइन से रजिस्ट्री होनी थी। मंगलवार को दिन भर रही उमस पर शाम हुई जोरदार बारिश ने पानी फेर दिया। शाम करीब 5 बजे शुरू हुई बारिश कभी तेज तो कभी धीमी गति से होती रही। हाल ये रहा कि निचले इलाकों में पानी भरने की शिकायत भी आने लगी। बारिश की वजह से मौसम सुखद हो गया। देवास के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में हुई सेना भर्ती के उम्मीदवारों को 12 से 17 जुलाई तक एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये कार्ड भर्ती कार्यालय महू से मिलेंगे। CEE परीक्षा 25 जुलाई को राजेश्वर स्कूल महू में होगी। शिखर खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस मुताबिक 31 जुलाई तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किए जा सकते हैं। आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।